जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज देखते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पाठशाला में। जैसे हम पढ़ के आए हैं, हमारे पास विकारी शब्द, विकारी में हम पढ़ के आ चुके हैं संज्ञा, और संज्ञा के बाद हमने देखी थी सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद आज देखते हैं हम विशेषण। ठीक है जी, तो आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वह धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक क्या है? तो मेरे भाई ये थोड़ा सा क्या होगा, में की जगह क्या होगा, तो आप बताओगे। ये मेरे पास होगा जी कै। क्या होगा? कै। इसका मतलब हमारे पास मैं इसको क्या कहूंगा, तो आप बोलेंगे धार्मिक। क्या है जी? धार्मिक। अब मेरे पास क्या धार्मिक क्या है, मतलब धार्मिक शब्द क्या है। मेरे पास ऑप्शन है संज्ञा, मेरे पास क्या है जी सर्वनाम, मेरे पास क्या है जी क्रिया, मेरे पास क्या है विशेषण। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे मेरे पास ये क्या है व्यक्ति, और व्यक्ति क्या है जी, तो आप बोलेगे ये मेरे पास है संज्ञा। क्या है जी? संज्ञा। और संज्ञा से पहले या फिर संज्ञा के बाद, संज्ञा के पहले या फिर संज्ञा के बाद आकर जो उस संज्ञा की क्या बताएं, विशेषता बताएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास है भली लड़की। क्या है जी? भली लड़की। ठीक है जी। फिर मैंने लिखा जी पानी गर्म, पानी गर्म। ठीक है, तो आप बताओगे मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछूं विशेषण होता क्या है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास क्या है लड़की। लड़की कैसी है? आप बोलोगे भली है। मैं पूछूं मेरे पास क्या है पानी, आप बोलोगे संज्ञा। अब मैं पानी कैसा है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास क्या है गर्म। तो आप कह सकते हैं संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले या फिर बाद में आकर उस संज्ञा की क्या बताएं विशेषता, तो उसे हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अब इस संज्ञा के स्थान पर कौन आता है, तो आप बोलोगे कोई ना कोई हमारे पास सर्वनाम आ सकता है। क्या आ सकता है? सर्वनाम। क्या आ सकता है? सर्वनाम। ठीक है जी। मैंने लिखा वह अच्छा है, वह अच्छा है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं, मैं वह अच्छा है, मतलब और तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे पूछूं ये मेरे पास क्या है, वह अच्छा है, तो ये हमारे पास क्या आया, आपके बताओगे हमारे पास इसी को बता रहा है। अच्छा किसको बता रहा है, अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे वह, और वह क्या है, तो ये सर्वनाम है। तो मैं कह सकता हूं विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं। क्या बताएं? विशेषता। तो मैं आपसे पूछता हूं वह धार्मिक व्यक्ति है, इसमें धार्मिक क्या है, तो आप बोलोगे ये जो धार्मिक विशेषण है वो किससे बना है, तो आप बोलोगे ये धर्म में एक प्रत्यय लगाने से बना है। किसमें? धर्म में एक प्रत्यय, मतलब ये मेरे पास क्या है संज्ञा, तो ये संज्ञा से क्या बना है विशेषण बना है। लेकिन मुझसे पूछा क्या है धार्मिक क्या है, तो धार्मिक आप क्या बताओगे, मेरे पास क्या है संज्ञा, और संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर क्या उसकी क्या बताए विशेषता, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है विशेषण। तो आप बताओगे मेरे पास ऑप्शन क्या होगा जी, विशेषण होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी अगला, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशेषण शब्द की, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो मैं अभी पढ़ा के आया हूं विशेषण क्या होते हैं, तो आप बताओगे विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द की, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, तो आप बताओगे विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं। किसकी बताएं? संज्ञा और सर्वनाम की। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं एक बात बताओ, अगर विशेषण की विशेषता बतानी है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर अगर अब आपके पास क्या आ जाए विशेषण, या फिर आपके पास क्या आ जाए क्रिया, या फिर आपके पास क्या आ जाए अव्यय, मतलब और भी कुछ, बस हमारे पास याद रखना है विशेषण जो है वो केवल संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है? केवल संज्ञा और सर्वनाम की। अब मुझे क्या बताना है, विशेषण शब्द की विशेषता, विशेषण की पूछे, क्रिया की पूछे, अव्यय की पूछे, बस आपको एक बात याद रखनी है, संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर बाकी किसी की विशेषता बतानी है तो वो शब्द होता है मेरे पास प्रविशेषण। क्या होता है जी? प्रविशेषण। ठीक है जी, तो आपको एक बात समझ आई होगी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन होते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम को छोड़
कर बाकी सभी दुनिया की विशेषता कौन बताएगा? तो आप बताओगे मेरे पास क्या बताएगा? प्रविशेषण बताएगा। क्या बताएगा? प्रविशेषण। चलिए जी, आइए हमारे पास सवाल है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशेषण शब्द की विशेषता। तो मैं आपसे पूछूं मेरे पास ये क्या है? पहाड़। संज्ञा है, बिल्कुल सही है। ये कैसे हैं? आप बोलोगे ये ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा? विशेषण। और विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? तो आप बोलोगे ये हमारे पास बहुत है, बहुत। मतलब ऊंचे तो हैं लेकिन कितने? तो आप बोलोगे ये बहुत। तो विशेषण शब्द की विशेषता किसने बताई? बहुत ने। तो ये बहुत क्या होगा? तो आप बताओगे हमारे पास प्रविशेषण होगा। तो आप बताओगे मेरे पास ऑप्शन क्या जाएगा जी? तो आप बताओगे मेरे पास ये ऑप्शन बहुत चला जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, क्या है जी? आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। मतलब हमारे पास है संकेतवाचक, मेरे पास ऑप्शन है पूर्ण संख्यावाचक, मेरे पास है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधवाचक, और मेरे पास है अनिश्चित परिमाण वाचक। मैं आपसे पूछूं मेरे पास से क्या क्या पहचानना है मुझे? व्याकरण के हिसाब से, मतलब इसमें ऑप्शन देखना है। तो मेरे पास एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं मेरे पास ये नमक क्या है? तो आप बोलोगे ये नमक हमारे पास संज्ञा है, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसकी हम क्या करते हैं? नाप तोल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, तो आप बताओगे हमारे पास ये कैसी संज्ञा है जिसकी हम क्या कर सकते हो? नाप तोल कर सकते हो। और नाप तोल करने वाली जो हमारे पास संज्ञाएं होती हैं उनका क्या होता है? तो आप बताओगे उनका होता है परिमाण। क्या होता है जी? परिमाण। यानी जो काय में होती हैं? मात्रा में होती हैं। आप बताओगे नमक कितना है? तो आप बोलोगे हमारे पास थोड़ा है, थोड़ा। आटे में थोड़ा नमक, मतलब क्या है? थोड़ा। तो निश्चित तो नहीं है, कैसा हुआ? अनिश्चित। तो हमारे पास बताओगे, आप बोलोगे ये हमारे पास कैसा है? परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी कैसा वाला? अनिश्चित परिमाणवाचक। मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक विशेषण का भेद होता है परिमाणवाचक। कैसा होता है जी? परिमाणवाचक विशेषण। मतलब वह विशेषण जो किसको बताए? परिमाण को बताए। परिमाण का मतलब जिसकी हम क्या करते हो? नाप तोल करते हो। नाप तोल मतलब जिसको नापा और तोला जाता हो। यह दो प्रकार का होता है, एक मेरे पास होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है मेरे पास अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसा होता है जी? अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन होते हैं? जो निश्चितता का बोध कराएं, जैसे 2 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 कुंटल गेहूं। तो ये हमारे पास सब क्या है? निश्चित। अब हमारे पास अनिश्चित कैसा होगा? जैसे हमारे पास ये क्या आया है? थोड़ा। तो थोड़ा कैसा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, निम्नलिखित में से विशेषण है। तो विशेषण कौन होते हैं? तो अभी बताया है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता को बताएं। किसकी? केवल संज्ञा और सर्वनाम की। इनको छोड़कर और किसी की बतानी हो तो प्रविशेषण। बिल्कुल सही है। मेरे पास क्या आया है? लंबाई है। मेरे पास क्या आया है? बुढ़ापा है। मेरे पास क्या आया है? समझ है। मेरे पास क्या है? शांत है, शांत। तो आप बताओगे ये मेरे पास क्या है? लंबाई। तो लंबाई तो ये आप भाववाचक संज्ञा है, किससे बना है? लंबा से बना है। बुढ़ापा भी क्या है? हमारे पास भाववाचक संज्ञा है, किससे बना है? बूढ़ा से बना है। अभी हमारे पास क्या है? समझ। तो समझ भी मेरे पास क्या है? संज्ञा। लेकिन अगर मैं इसका विशेषण बनाऊंगा तो आपको दार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दार। जैसे समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। अब मेरे पास ये क्या आया है? शांत। अब शांत माहौल, तो माहौल क्या होगा? संज्ञा होगा। इससे पहले क्या आया है? शांत। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये क्या होगा? विशेषण होगा। तो पूछा भी क्या था? विशेषण। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? शांत चला जाएगा। आगे की बात करता हूं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। फिर मेरे पास सवाल वही है, किसको? विशेषण को पहचानिए। ये ऐतिहासिक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा। तो आप बताओगे ये किसका है? आप बोलोगे ये इतिहास है। क्या है जी? इतिहास। इसमें क्या लगाया? एक प्रत्यय लगाया। और इतिहास क्या है? संज्ञा। मतलब ये हमारे पास संज्ञा से क्या होगा? बना विशेषण होगा। पूछा भी क्या था? विशेषण। तो मेरे पास ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? विशेषण। मैं पूछूं ये उपासना क्या है? तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? तो आप बताओगे विशेषण बनेगा। तो इसमें लगाएंगे एक प्रत्यय। क्या लगाएंगे? एक प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? उपासित हो जाएगा।
कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आश्वासन है, इसमें भी क्या लगाएंगे, इत प्रत्यय, तो क्या बनेगा, उपासित बनेगा। अपेक्षा में भी क्या लगाएंगे, इत प्रत्यय, तो क्या बनेगा, अपेक्षित बनेगा। तो आपको एक बात पता चली होगी, संज्ञा विशेषण जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो आप कह सकते हैं वो संज्ञा में कोई ना कोई प्रत्यय लगाने से बनते हैं, संज्ञा में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इति होगा, बहुत सारी जगह अलग अलग भी होंगे, ठीक है जी, लेकिन यहां पर किससे बने हैं, इट से बने हैं मेरे भाई, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप जानते हैं विशेषण के होते हैं जी 4 भेद। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। आप बताओगे मेरे पास क्या होता है, तो आप बताओगे मेरे पास होता संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है जी। तो आप मैं बात करता हूं, मेरे पास होता क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। इसी का भेद माना जाता है कौन, लेकिन अलग होता है परिमाणवाची। कैसा होता है, परिमाणवाची। और एक मेरे पास क्या होता है, तो आप बताओगे एक होता है मेरे पास गुणवाची और एक होता है मेरे पास सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की किस क्या बताए, संख्या को बताए। ये भी मेरे पास कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है मेरे पास निश्चित संख्यावाची और एक होता है मेरे पास अनिश्चित संख्यावाची। कैसे होता है जी, ये भी 2 प्रकार के। अब निश्चित संख्यावाची भी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। एक होता है मेरे पास गणनावाचक। अब गणनावाचक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे एक होता है मेरे पास पूर्णांक और एक होता है मेरे पास अपूर्णांक। कितना कैसा होता है जी, अपूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होगा, जहां पर पूरे अंक होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 100 है, 25 है, ठीक है जी। अपूर्णांक में कैसे होंगे, जैसे आधा है, 2.5 है, 1.25 है, 3.5 है, ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाची मतलब जो क्या बताए, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। परिमाणवाची तो मैं अभी पढ़ा के आया हूं, मतलब जिससे क्या हो, नापा और तोला जा सकता हो, जिससे हमारे पास क्या हो, नापा और तोला जा सकता हो, जिसका क्या हो, परिमाण हो। बात बिल्कुल सही है। यह भी कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। गुणवाची विशेषण कौन सा होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताए, गुणों को बताए। मेरे पास क्या कहलाएगा, गुणवाची। सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है, तो आप बताओगे सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो सर्वनामों से बनता है, लेकिन जब कोई संज्ञा और सर्वनाम हो, संज्ञा से पहले आए, क्या आए, संज्ञा से पहले या बाद में आए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो कितने भेद हो जाएंगे मेरे भाई, तो आप बताओगे मेरे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो याद रखना मेरे पास क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। इसका मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। जैसे मेरे पास आया है पथरीला, मेरे पास है नमकीन, मेरे पास है नमक और मेरे पास है बर्फीला। तो आप बोलेंगे हमारे पास ये क्या है जी, आप बोलोगे ये नमक तो मेरे पास संज्ञा है, संज्ञा कैसी, तो आप बताओगे ये हमारे पास है द्रव्यवाचक, ठीक है जी। बात करते हैं हमारे पास ये नमकीन किस संज्ञा से बना है, तो आप बोलोगे नमक में ईन प्रत्यय लगाने से। किस में लगाने से, नमक में। पथरीला किससे बना है, तो आप बताओगे ये पत्थर में ईला प्रत्यय लगाने से। क्या बना, लगाने से, पत्थर में ईला। पत्थर भी क्या है, संज्ञा। बर्फीला तो आप बताओगे इस ये किससे बना है, बर्फ प्लस के ईला से बना है और बर्फ भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप बताओगे समझ क्या है जी, बोलो जी हमारे पास संज्ञा, इसमें दार लगा दिया तो क्या बन गया, विशेषण, क्योंकि समझदार व्यक्ति तो व्यक्ति से पहले आया है, जाहिर सी बात है क्या होगा ये, तो आप बोलोगे हमारे पास विशेषण होगा। लेकिन ये विशेषण कौन सा होगा, तो आप बताओगे ये सार्वनामिक होगा। तो सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर क्या बनाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, मतलब जो सर्वनामों से बने।
संख्यावाची, तो ये संख्या को बता रहा है। आप बोलोगे जी संख्या को तो नहीं बता रहा। परिमाण को बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा। तो किसको बता रहा है? समझदार। तो ये तो किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है। क्या हो सकता है जी? गुण हो सकता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो मैं बताया के आया हूं, ये मेरे पास क्या होगी? संज्ञा। जब मैं इसमें क्या लगा दूंगा? इत प्रत्यय लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इत प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? चर्चित बात, चर्चित व्यक्ति। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे मेरे पास चर्चित हो जाएगा। चर्चाएं नहीं, चर्चा नहीं, चर्या नहीं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा, जाहिर सी बात है, आप बताओगे ये किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है जी? संख्या को। तो कौन सा होगा? संख्यावाची होगा। कौन सा होगा? संख्यावाची होगा। बात बिल्कुल सही है। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक होता है निश्चित। अब निश्चित भी हमारे पास होते हैं 5 प्रकार के। जैसे मैं बता के आया था अभी, मेरे पास एक क्या होता है? गणनावाचक। और एक क्या होता है मेरे पास? क्रमवाचक। कैसा होता है? क्रमवाचक। और कैसा होता है मेरे पास? आवृत्तिवाचक। कैसा होता है? आवृत्तिवाचक। बिल्कुल सही है। एक क्या होता है? तो आप बोलोगे ये हमारे पास समुदायवाचक होता है। कैसा होता है? समुदायवाचक। और एक कैसा होता है? तो आप बोलेगे ये होता है प्रत्येक बोधक। गणना में जाहिर सी बात है, अभी पढ़ा के आया हूं, ये भी दो प्रकार का, पूर्णांक और अपूर्णांक, जिसमें क्या हो? गणना की जाए। क्रमवाचक मतलब जो क्रम को बताए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा। तो ये क्या कहलाएगा? संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक में कैसा? क्रम। अब आवृत्ति को कौन बताएगा? तो आवृत्ति को तो जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है जी, मतलब हमारे पास में, तो ये हमारे पास आवृत्ति को क्या बताएगा? तो आवृत्ति को बताता है जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदाय को कैसा बताएगा? दोनों, तीनों, चारों, पांचों। और प्रत्येक को कौन बताएगा? तो जहां पर बहुत सारों में से सबका, प्रत्येक का बोध होगा, प्रत्येक व्यक्ति को वर्दी मिलेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो चौथा क्या बना जी? तो आप बताओगे गुणवाचक तो है नहीं, क्रिया विशेषण ये अव्यय है नहीं, उपयुक्त तीनों है नहीं। तो बचा क्या मेरे पास? आप बोलोगे हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो आप बताओगे ये मेरे पास क्या है जी? दूध है। अब दूध को क्या करते हैं? परिमाण होता है, नापा तोला जा सकता है। तो आप बोलोगे ये मेरे पास क्या है? थोड़ा। थोड़ा का मतलब निश्चित है, अनिश्चित है? बोलो जी हमारे पास थोड़ा तो कितना नहीं हो सकता है, मतलब हमारे पास ये होगा अनिश्चित। कैसा होगा? अनिश्चित। बिल्कुल अभी पढ़ के आए थे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, यह कुत्ता मेरा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। तो आप बताओगे ये मेरे पास क्या है जी? कुत्ता। और कुत्ते से पहले क्या आया है जी? यह है। और यह क्या है जी? सर्वनाम। जब सर्वनाम है तो ये हमारे पास कौन सा होगा? बोलेंगे जी हमारे पास निश्चय होगा। अब इससे ये हमारे पास पूछा क्या है? विशेषण। तो ये क्या बन जाएगा? सर्वनाम से कौन सा बनता है? सार्वनामिक विशेषण बनता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, यह कुत्ता मेरा है। तो ये अभी करके आए हैं मेरे भाई। तो आप बताओगे यह सर्वनाम है, और सर्वनाम से बनने वाला विशेषण कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। तो ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा? आप बोलेंगे ये हमारे पास होगा जी ब्रह्मपुत्र। क्या होगा जी? ब्रह्मपुत्र नदी। कैसा होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। क्या होगा जी? ब्रह्मपुत्र। तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है? सबसे। तो आप बोलोगे मेरे पास नदी है। जब विशेषण की बात करेगा तो मुझे देखना होगा संज्ञा या सर्वनाम। मेरे पास है नदी। नदी कैसी है? चौड़ी। तो आप बोलोगे ये क्या बना मेरे पास? तो आप बोलोगे ये तो बना मेरे पास विशेषण। क्या बना? तो आप बताओगे ये बना मेरे पास विशेषण। अब चौड़ी भी कैसी है? तो आप बोलोगे सबसे। तो सबसे किसने को बता रहा है? आप बोलोगे ये चौड़ी को बता रहा है। और चौड़ी क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है? तो मेरे भाई आपको पता है ये मेरे पास प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण। ठीक है जी, तो मैं बात करता हूं। मेरे पास फिर क्या आया? मेरे पास क्या है? नदी है। नदी इसमें में कैसी है? लंबी है। और लंबी भी कैसी है? सबसे। तो वही बात आ गई, ये हमारे पास क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण भी किस कैसे है? सबसे है। तो मेरे पास ये भी क्या होगा?
प्रविशेषण। तो मेरे भाई सबसे क्या है, तो आप बोलोगे ये क्रिया विशेषण है जी, बिल्कुल नहीं है। विशेषण है जी, बिल्कुल नहीं है। विशेष्य है जी, नहीं है। तो मेरे पास क्या होगा, आप बोलोगे ये मेरे पास होता है प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण। आप जानते हैं विशेषण कौन होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। प्रविशेषण संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी की विशेषता कौन बताता है, प्रविशेषण। बात आती है हमारे पास विशेष्य। तो विशेष्य कौन होता है, तो आप बताते हैं जो हमारे पास विशेषण होता है, विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं चौड़ी क्या है, आप बोलोगे ये नदी है। नदी कौन है, संज्ञा। तो यही मेरे पास क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा। ठीक है जी, मेरे पास आगे की बात करते हैं। मेरे पास है जी, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो आप बोलोगे हमारे पास क्या है, मतलब इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो आप बोलोगे हमारे पास संज्ञा क्या है, रुपए। रुपए भी कैसे हैं, चंद। निश्चित तो नहीं है, मतलब नहीं है, अनिश्चित है। बात बिल्कुल सही है। मेरे पास ये क्या है, आप बोलोगे लोग। संग बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल संज्ञावाची विशेषण। संख्या कैसी है, संज्ञा, और संज्ञा गिन भी सकते हैं। मेरे पास ये तो संज्ञावाची हुई। मेरे पास ये क्या है, कई। तो ये भी कैसा है, अनिश्चित। तो जाहिर सी बात है मेरे पास कैसा होगा, रूपों को भी गिन सकते हैं, लोगों को भी गिन सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, तो अनिश्चित दे रखा है। अनिश्चित दे रखा है तो मेरे पास क्या होगा जी, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहां क्या विशेषता बताई जा रही है। तो आप बोलोगे हमारे पास क्या है जी, अमरूद है। क्या है, अमरूद। अब अमरूद भी कैसे हैं, इलाहाबादी हैं, इलाहाबादी। तो ये किससे बना है, आप बोलोगे ये इलाहाबाद में बना है। किससे बना है जी, इलाहाबाद में ई प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, इलाहाबादी। तो ये क्या बना, स्थानवाचक विशेषण। दशा है, गंध है, स्वाद है, तो आप क्या बताओगे, मेरे पास ये कैसा होगा, स्थानवाची होगा। जैसे हम क्या हैं, भारतीय लोग। तो हम क्या हैं, भारतीय, ये भी हमारे पास स्थानवाची होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है, परिमाण। और परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, जिसका कोई ना कोई परिमाण हो, जिसको नापा तोला जा सकता हो। ठीक है जी, आप बोलोगे मेरे पास है 50 गज जमीन। तो जमीन को, सही बात है, नापा जाता है जी। काय में नाप लो, गज में। 50 है तो मेरे पास क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। 10 लाटर पानी, तो ये मेरे पास क्या होगा, लीटर पानी। पानी को काय में नापा जाता है, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास ये लीटर में नापा जाता है। और कैसा है, 10 है, मतलब ये भी कैसा होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है जी, 2 किलो सेब, तो सेब को तोला जाता है, काय में तोला जाता है, किलो में। ये भी कैसा हुआ, कितने हैं, 2। तो ये भी कैसा हुआ जी, निश्चित परिमाणवाचक हुआ। मेरे पास आया अनगिनत तारे, तो तारे क्या हुआ जी, संख्यावाची हुआ। कैसा होगा, संख्यावाची, हमारे पास संज्ञा है। कैसे हैं, अनगिनत। पूछा क्या था, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। तो मेरे पास ये जमीन भी, पानी भी, सेब भी, सब क्या बता रहे हैं, तो हमारे पास बताओगे जिसको नापा और तोला जाता हो। तो इनको मेरे पास, इसको नापा जाता है, इसको भी नापा जाता है, इसको तोला जाता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हुआ, आप बोलेंगे हमारे पास ये हुआ जी। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास है परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो आप बताओगे परिमाणवाचक से किस विशेषण का बोध होता है, क्रिया के होने के समय का। तो आप बोलोगे क्रिया के होने के समय का, तो किसका बोध क्या कराता है, आप बोलोगे हमारे पास काल कराता है, काल। क्रिया के नाप तोल का, बात बिल्कुल सही है। परिमाणवाचक क्या कराता है, क्रिया के नाप तोल का। क्रिया के स्थान का, बिल्कुल नहीं। क्रिया की रीति का, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, सालों। तो सालों क्या है, तो आप बोलोगे ये सालों, हमारे पास साल जो है मेरे पास संज्ञा है। क्या है जी, संज्ञा। और कैसी है, निश्चय संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाची, मतलब हमारे पास गिन सकते हैं। यहां पर साल पता नहीं कितने हैं, तो हमारे पास संख्या है। लेकिन मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या है, उसका प्रवासी पति, बिल्कुल सही है। आप बोलोगे पति क्या है, आप बोलोगे संज्ञा है। अब संज्ञा कैसी है, आप बोलोगे पति भी कैसा है, आप बोलोगे प्रवासी।
जाती है। तो मेरे पास प्रवासी ने किसको बताया जी? पति को बताया। किसको बताया? पति ने। तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। तो मेरे पास सालो संज्ञा है, लोटा हमारे पास क्रिया है, पति हमारे पास क्या है? विशेष्य है। तो प्रवासी क्या हो जाएगा मेरे पास? तो आप बोलोगे मेरे पास क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करता हूं। मेरे पास सवाल है जी, से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट कौन करता है? तो आप बोलोगे विशेष्य। नहीं, संज्ञा मतलब हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। लेकिन जिस विशेषण जिसकी विशेषता बताए, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट कौन करता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे विशेषण करता है। संज्ञा आप जानते हैं, विशेषण हमारे पास दो ऑप्शन हो चुके हैं, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो आप जानते हैं मेरे पास विशेषण की बात करेगा तो मैं संज्ञा ढूंढूंगा। मेरे पास खिलौना गिन सकते हैं, मेरे पास संख्यावाची है, लेकिन कैसे खरीदे हैं? ढेर सारे। तो ढेर सारे में आपको पता चला कितने हैं? तो आप बोलोगे जी नहीं पता चला। जब नहीं पता चला तो हमारे पास कैसे होंगे? अनिश्चित परिमाण, तो ये होगा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास संख्या है और संख्या में भी कैसी है? अनिश्चित है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक संख्या विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मेरे पास याद रखना, तुलना के आधार पर विशेषण मेरे पास होते हैं तुलनात्मक विशेषण तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे एक होता है मेरे पास मूलावस्था। कौन सा होता है भाई? तो आप बताओगे मेरे पास होता है मूलावस्था। एक कौन सा होता है? तो आप बताओगे एक होता है मेरे पास उत्तरावस्था। कौन सा होता है? उत्तरावस्था। और एक होता है मेरे पास उत्तमावस्था। कौन सा होता है? उत्तमावस्था। ठीक है जी, बात बिल्कुल सही है। मूलावस्था में कौन होता है? इसमें केवल एक ही संज्ञा की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में क्या होता है? दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच क्या होती है? तुलना। अब संज्ञा की जगह कुछ भी आ सकता है, विशेषणों के बीच, संज्ञाओं के बीच, वस्तुओं के बीच, व्यक्तियों के बीच। उत्तमावस्था में क्या होता है? तो सभी में से किसी एक का चुनाव होता है। सभी में से किसी एक का चुनाव, मतलब एक का क्या होगा? चुनाव। बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ या क्या बताया जाएगा? श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि सभी में से किसी एक का चुनाव होगा। तो हमारे पास है, पूछा कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आप होते हैं हमारे पास दो नहीं, पांच नहीं, चार नहीं, कितनी होती हैं? आप बोलोगे हमारे पास तीन होती हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास है निम्न वाक्यों में से विशेषण। तो ये मेरे पास विशेषण नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है जी, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। क्या चुनिए? विशेषण संबंधी। बात बिल्कुल सही है। रमा अच्छा गाती है। तो बोलो जी हमारे पास गाती है, कैसे गाती है? अच्छा। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा किसकी? गाती। गाती क्या है? क्रिया। तो ये हमारे पास क्रिया की विशेषता बताएगा, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। आज वर्षा अधिक हुई, हुई वर्षा हुई, लेकिन कितनी? अधिक। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? क्रिया विशेषण। फिर हमें सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चित्र क्या है? संज्ञा। और संज्ञा कैसी है? कैसा है चित्र? अच्छा। मतलब चित्र की किस क्या बताई? विशेषता। यानी संज्ञा क्या बताई? विशेषता। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा जी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। तो यहां पर अच्छा क्या है? विशेषण है। धीरे धीरे बोलो, बोलो कैसे? धीरे धीरे बोलना क्या है? क्रिया। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। आगे की बात करते हैं। मेरे पास है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो मैं अभी बता के आया हूं मेरे भाई, एक होता है मूलावस्था। क्या होता है जी? मूलावस्था। मतलब कोई भी विशेष संज्ञा हो उसकी मूल अवस्था, मूल विशेषण क्या कहलाएगा? हमारे पास मूलावस्था। लेकिन मेरे पास एक आता है उत्तरावस्था। क्या आता है? उत्तरावस्था। तो हम क्या लगाते हैं? याद रखना, इसमें हम लगाते हैं तर। क्या लगाते हैं? तर। एक मेरे पास होता है उत्तमावस्था। क्या होता है जी? उत्तमावस्था। इसमें हम क्या लगाते हैं? तो आप बोलोगे तम लगाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास लघु मूल है, तो लघु क्या कहलाएगा? मेरे पास मूलावस्था। मैं बात करता हूं इसमें तर लगा दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा? लघुत्तर। क्या बनेगा मेरे भाई? तो आप बताओगे मेरे पास बनेगा लघुत्तर। क्या बनेगा? लघुत्तर। तो लघुत्तर बनेगा तो क्या बनेगा? उत्तरावस्था। और हमारे पास क्या लगाएंगे हम? तम। तो क्या बनेगा? लघुत्तम। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? तो आप बताओगे मेरे पास बन जाएगा उत्तमा। मतलब उत्तमा में क्या होगा? तम। उत्तरा में क्या होगा? तम। ये तो आप जानते हैं, ये मेरे पास क्या होगा? मूल होगा। पूछा क्या है? न्यूनतम। तो तम किस में है मेरे भाई? तो आप बताओगे मेरे पास किस में है? उत्तमावस्था में। तो मेरे पास मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, तो मेरे पास क्या होगा जी? आप बोलोगे मेरे पास हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है
जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो आप बताओगे मेरे पास क्या आया है जी? व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? संज्ञा। और कैसा है? योग्य। तो ये हमारे पास क्या होगा? परिमाण? बिल्कुल नहीं। क्या संख्या को बताएगा? बिल्कुल नहीं। सर्वनाम है ये? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा मेरे पास? आप बोलोगे ये तो किसी व्यक्ति का गुण होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, अगर मैं बात करूं मेरे पास हो जाएगा यहां तक सवाल। ठीक है, मेरे पास जूम छोटा हो रहा है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी ये वाला, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो मैं बता के आया हूं ये क्या है मेरे पास? चौगुना। चौगुना हो, दुगुना हो, चार गुना हो, 100 गुना हो, ये सब काय में आते हैं? तो ये संख्यावाची में। और संख्यावाची में भी कैसे बोलेंगे? निश्चित संख्यावाची में। और निश्चित संख्यावाची में काय में आएगा? तो आप बोलेंगे आ जाएगा हमारे पास आवृत्ति में। कैसा आ जाएगा? आवृत्ति में। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवृत्ति वाचक हो जाएगा। परिमाण वाचक जानते हैं, सार्वनामिक भी आप जानते हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास है चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? तो आप बताओगे ये चीनी किससे बना है मेरे भाई? तो आप बोलोगे ये चीन से बना है। किससे बना है? चीन से। मद्रासी किससे बना है? तो आप बोलोगे मद्रास से बना है। क्या लगाने से? ई प्रत्यय। बिहारी में क्या लगा? बिहारी किससे बना है? बिहार। तो मेरे पास ये चीन, मद्रास, बिहार सब कैसे हैं? स्थानवाचक हैं। कैसी है ये संज्ञाएं? स्थान को बता रही हैं। इसमें सब में क्या लगाया? ई प्रत्यय। पूछा क्या है जी कौन सा विशेषण है? तो आप बताओगे आकार को बता रहा है? बिल्कुल नहीं। अवस्था को बता रहा है? बिल्कुल नहीं। दिशा को बता रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये किसको बता रहा है? आप बोलोगे ये स्थान को बता रहा है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो मैं बता के आया हूं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताई जाए? विशेषता। तो वो संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो आप बोलोगे ये हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे ये बना है पवित्र से। किससे बना है जी? पवित्र। और इसमें क्या लगाया है? ता प्रत्यय। तो मेरे पास क्या बना? भाववाचक संज्ञा। क्या बना? भाववाचक। पवित्र क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा पवित्रता बनाया। तो आप बोलोगे ये कौन से शब्द से बना है? तो जाहिर सी बात है आप बता दोगे ये हमारे पास किससे बना है? पवित्र से बना है। ठीक है जी, आगे की मैं बात करता हूं। मेरे पास सवाल है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप बताओगे ये दर्शक है। तो दर्शक को तो आप गिन सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा जी? संख्या होगा। क्या होगा जी? संख्या होगा। अब संख्या भी कैसी है? आप बोलोगे कई है। कई, तो कई को आप गिन सकते हैं? क्या इसमें कोई पक्का है कितने हैं? बोले जी नहीं। जब नहीं है तो ये क्या होगा? अनिश्चित। तो ये निश्चित है तो मेरे पास गलत। ये भी निश्चित है तो मेरे पास गलत। ये अनिश्चित है लेकिन क्या है? परिमाण होगा नहीं। ये क्या होगा? अनिश्चित, क्योंकि दर्शक को गिनते हैं तो ये मेरे पास क्या होगा? संख्यावाचक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल यहीं तक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप अपनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी को करते रहना। मैं आपसे यही कहूँगा, जिसने भी अगर हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो सके। ठीक है जी, मैं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन कोशिश यही है कि अभी तक जितनी कराया है, जितना पढ़ाया है, मेरे पास जितनी वीडियो हैं हर चैप्टर की प्रैक्टिस के रूप में है। तो आप ईमानदारी से देख कर चले जाना, केवल देख कर चले जाना मेरे भाई, सवाल यहीं से उठेगा। ठीक है जी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन वादा तो मैं नहीं कर सकता, वो आपकी क्यों मेहनत के ऊपर भी है। आप ईमानदारी के साथ पढ़ के जाओ, दिमाग में बैठा के जाओ। आप जब वीडियो देखो तो बिल्कुल शांत मन से देखो मेरे भाई। किससे देखो? शांत मन से, ताकि आप बिल्कुल दिमाग में स्कैन करते चलो। ठीक है जी, ताकि हमारे कुछ एग्जाम के करीब में आने से हमारे पास दिमाग क्या होता है? डाइवर्ट होता है। लेकिन दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है, हमें बहुत ही शांत मन से अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है जी, तो मैं तो यहीं तक हूं आज के लिए। मिलते हैं कल।